हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेक्सिया। एज यू नो कि हम जो अगध में पढ़ते हैं कि डेथ है वो दो तरीके की होती है। फर्स्ट इज सोमैटिक और क्लिनिकल डेथ एंड सेकंड इज मॉलिक्यूलर डेथ। क्लिनिकली हम जो पेशेंट है उसको डेड कब डिक्लेयर करते हैं, जब हमारे पास ये तीन ऑर्गन जो हमारे मेजर हैं ये अगर किसी कंडीशन में फेल हो जाते हैं। कौन कौन से ऑर्गन है? फर्स्ट इज ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स। ब्रेन की अगर हम बात करें तो जैसे कोमा है, कोमा में पेशेंट चला जाए, हार्ट की वजह से जो होगा वो सिनकोप है, और लंग्स जब काम नहीं कर पाएंगे तो पेशेंट को जो है वो एक्सपेक्सिया होता है और डेथ हो जाती है। तो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट को, एक्सपेक्सिया। तो फर्स्ट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कॉजेज फॉर एक्सपेक्सिया। एक्सपेक्सिया का पहला कॉज तो क्या हो सकता है? किसी भी तरीके का मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन अगर एयरवेज में आपका जो एयरवे है वो पेटेंट नहीं है, खुला नहीं है, उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो वैसे ही जो प्रोसेस है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का वो नहीं हो पाएगा। तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल क्या? जैसे नेक पे, चेस्ट पे, नोज पे या माउथ पे किसी ने प्रेशर दिया है या कुछ चीज आपके रख दी है तो वो इंस्पायर नहीं कर पाएगा, एक्सपायर नहीं कर पाएगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल इन केस ऑफ ड्राउनिंग, गैगिंग या फिर चॉकिंग। दूसरा हमारा कॉज हो सकता है हाइपॉक्सिया। जैसे हाई एल्टीट्यूड पर अगर हो, कोई क्लोज स्पेस में हो, जैसे किसी एक कमरे में जो बिल्कुल ही बंद है उसमें किसी को बंद कर दी, कुछ टाइम के लिए वहां पे ऑक्सीजन रहेगी, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा टाइम के लिए उसको रखा तो ऑक्सीजन जैसे ही खत्म होगी तो एक्सफिक्सिया से उसकी डेथ हो जाती है। या फिर स्मोक की वजह से या अदर कॉजेज में पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, लंग्स कोलैप्स हो गए हों, या फिर किसी ने रेस्पिरेटरी पॉइजन लिया हो। रेस्पिरेटरी पॉइजन्स लाइक साइनाइड्स, ओपियम या ऑर्गेनोफॉस्फोरस या कोई और पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसकी वजह से लंग्स काम करने बंद करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेक्सिया। एंड दीज आर द कॉजेज फॉर एक्सपेक्सिया। जब हम बात करें एक्सपेक्सिया की तो उसमें जो हमारे क्लिनिकल सिम्टम एक तरीके से आते हैं उनको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, 2 एंड 3। ठीक है। फर्स्ट स्टेज को हम क्या बोलेंगे? स्टेज ऑफ इंस्पायरेटरी डिस्निया। इसमें क्या होता है? पेशेंट को इंस्पायरेशन में सबसे पहले प्रॉब्लम होने लगती है, तो इंस्पायरेटरी डिस्निया होता है उसको पहले। ये स्टेज मेनली 1 to 2 मिनट्स की होती है, और इसमें क्या होगा? पेशेंट का बीपी और रेस्पिरेटरी रेट उस टाइम पे ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। पल्स यहाँ पे क्या हो जाती है? कम हो जाएगी। पल्स पेशेंट की कम, बीपी, रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा करने की कोशिश करेगा तो ज्यादा ऐसे आपको आएगा। तो इंस्पायरेटरी डिस्निया स्टेज 1। स्टेज 2 में क्या होता है? दिस इज द स्टेज फॉर एक्सपायरेटरी डिस्निया। ये 1 से 2 मिनट की होती है। इसमें पेशेंट को कन्वर्जन्स आ सकते हैं, उसका बीपी, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट ये सब बढ़ जाएगा। ठीक है। एंड द लास्ट स्टेज इज रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। अब जो लंग्स है वो काम ही नहीं कर पाएंगे तो एक्सपेक्सिया हो जाएगा पेशेंट को और उसकी डेथ। ठीक है। ये स्टेजेस हैं। देन अगर हम बात करें, जब हम टॉक्सिकोलॉजी की बात करते हैं, अगध की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जो मेन है वो क्या है? पोस्टमार्टम फाइंडिंग जो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम किसी को डिक्लेयर कर पाएंगे कि इसकी डेथ एक्सपेक्सिया की वजह से हुई। तो पोस्टमार्टम चेंजेस हमें जरूर पता होने चाहिए एक्सपेक्सिया में क्या मिलेंगे। सबसे पहले हम एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं। बाहर से आपको देखने से कैसे ये पता चलेगा कि ये एक्सपेक्सिया से डेथ हुई है? पहले तो आप फेस देखोगे पेशेंट का, तो फेस पेशेंट का जो है वो साइनोज्ड हो सकता है, पेल दिखने को मिल सकता है। दूसरा, साइनोसिस आपको अदर पार्ट्स जैसे कि पेशेंट के नोज है, लिप्स है, टंग है, नेल्स है, वहां पे साइनोसिस देखने को मिल सकती है। और पेटेकियल हेमरेज देखने को मिल सकती है ऑन कंजक्टाइवा। ठीक है। टंग भी पेशेंट की प्रोट्रूडेड होगी, बाहर की तरफ निकली हुई हो सकती है। फ्रॉथ देखने को मिल सकती है आपको, नोज या माउथ से फ्रॉथ निकली हुई होगी। आंखें बाहर की तरफ बल्ज हुई होंगी। क्लेंचिंग ऑफ द हैंड्स देखने को मिल सकता है। एंड इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, फीकल मैटर या फिर सीमन। दीज आर द एक्सटर्नल फाइंडिंग पोस्टमार्टम जो आपको मिलेंगे। इंटरनल फाइंडिंग क्या होंगी? जब आप पोस्टमार्टम करेंगे पेशेंट का
तो उसमें जो इंटरनल जब आप बॉडी को ओपन करेंगे तो क्या लंग्स को सबसे पहले आप देखेंगे ना, तो लंग्स में क्या क्या देखने को मिल सकता है, ब्लडी फ्रोथ देखने को मिल सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है टार्ड्यू स्पॉट। टार्ड्यू स्पॉट मतलब स्मॉल हेमरेज के छोटे छोटे हेमरेजेस टाइप है, उनका नाम दिया टार्ड्यू स्पॉट, विच इज प्रेजेंट ऑन प्लूरा, पेरिकार्डियम, लंग्स और मेनिंजिस पे देखने को मिल सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो आपको ध्यान रखना है, इन कंडीशन ऑफ एक्सफेक्सिया द पोस्टमार्टम फाइंडिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द राइट साइड ऑफ द हार्ट इज फुल। राइट साइड फुल होगा, लेफ्ट साइड जो हार्ट की है वो एम्प्टी होगी, ये ध्यान रखना है। जब आप इंटरनली देखते हो तो ऐसा प्रेजेंट अगर आपको मिलता है, टार्ड्यू स्पॉट देखने को मिलते हैं, तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि पेशेंट की जो डेथ है वो एक्सफेक्सिया की वजह से हुई है। अभी जो हम इसमें पढ़ते हैं अगध में, तो हमें एक्सफेक्सिया में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो पढ़ने हैं। एक्सफेक्सिया किन किन कंडीशन में होता है, फर्स्ट इज हैंगिंग, सेकेंड इज स्ट्रेंगुलेशन, थर्ड इज सफोकेशन, मैं शॉर्ट में इसको लिख रही हूँ ऐसे, सफोकेशन, एंड लास्ट इज ड्राउनिंग। ठीक है। हैंगिंग, हैंगिंग के दो टाइप है हमारे, फर्स्ट इज कंप्लीट हैंगिंग एंड सेकंड इज पार्शियल हैंगिंग। पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट हैंगिंग जिसको बोलेंगे। ठीक है। कंप्लीट हैंगिंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है, किसी की बॉडी को हैंग करना है। ठीक है। तो उसका कोई भी पार्ट जब जो अर्थ है उससे ना टच हो, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट हैंगिंग। पूरा वो अर्थ सरफेस से ऊपर उठा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट हैंगिंग। पार्शियल हैंगिंग में कुछ ना कुछ पार्ट उसका, जैसे कि या फिर फीट टच हो या फिर वो आधा ही हैंग हुआ है, नी लगे हुए हैं, इस तरीके से कोई भी पार्ट जब अर्थ को टच कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल और इनकम्प्लीट हैंगिंग। दूसरा है हमारा स्ट्रेंगुलेशन। स्ट्रेंगुलेशन में क्या किया जाता है, जो नेक है उसको टारगेट किया जा रहा है। ठीक है। नेक पे आपको किसी तरीके से दबाव बनाना है और पेशेंट की जो रेस्पिरेशन है या फिर लंग्स का काम है वो रोक देना है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन ना कर पाए, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंगुलेशन। तो नेक पे काम किया जा रहा है, तो उसमें आप कैसे कर सकते हो, फर्स्ट इज लाइगेचर, मतलब कोई भी आपके पास मटेरियल है, जैसे कपड़ा है, कोई भी रस्सी है या फिर कोई तार है, वायर है, उससे किसी के गले को ऐसे राउंड किया और खींच दिया पूरा, और उसको वो रेस्पायर नहीं कर पा रहा है, तो वो लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन है। सेकंड हमारा इसमें है थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग क्या है कि अपने हाथों का यूज करके, आपके थंब का यूज करके या फिर आपके फिंगर्स का यूज करके, जैसे कि किसी पेशेंट का पर्सन है कोई, उसका गला है तो उसको दोनों हाथों से दबाओगे तो आप अपने थंब से प्रेशर देते हो, या फिर एक ही हाथ से कर रहे हो तो आप अपने थंब को इस साइड और उंगलियों से दबा रहे हो। तो जब आप अपने हैंड का यूज करके उसके गले को दबा रहे हो, दैट इज कॉल्ड थ्रॉटलिंग। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा इसमें बेंस डोला। ये एक स्पेशल टाइप की टेक्निक है जो कुछ किसी एक कम्युनिटी के लोग यूज करते हैं। इसमें क्या होगा, जो लकड़ी होती है, यूजुअली बैम्बू स्टिक का यूज वो करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दैट जो नेक है उस पर प्रेशर बनाना है। पेशेंट की ये नेक है सपोज, तो ये क्या करते हैं, जो बैम्बू स्टिक है, एक या फिर दो हो, ठीक है, एक बैम्बू स्टिक आगे की तरफ रखा, प्रेशर दिया तो ये गला दब जाएगा यहाँ से, या फिर क्या करते हैं कि एक जो बैम्बू स्टिक होगा वो पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ, और दोनों को ऐसे स्क्वीज करना है। इस तरीके से जब गले पे करते हैं, दैट टेक्निक इज नोन एज बेंस डोला। अगला है हमारा गैरोटिंग। गैरोटिंग में क्या है, नेक के ऊपर ही प्रेशर आएगा, जैसा स्ट्रेंगुलेशन में सब में नेक के ऊपर ही प्रेशर है। तो गैरोटिंग में क्या होगा, जब कोई पीछे से आएगा और जैसे कोई रस्सी वगैरह गले में डाली और पीछे से खींच रहा है, दैट इज कॉल्ड गैरोटिंग। लाइगेचर में क्या होगा,
पूरा का पूरा नेक को कवर किया होता है लाइगेचर से और खींचा जाता है, दैट इज कॉल्ड लाइगेचर। जब सिर्फ नेक का फ्रंट पोर्शन इंक्लूड होगा, ऐसे उन्होंने पीछे से आए और कोई भी धागा, मतलब धागा इन द सेंस रस्सी है, कोई भी तार है, वायर है कोई, उसको गले में डाला और पीछे से खींच रहे हैं, मतलब इनकम्प्लीट है, पूरी नेक को कवर नहीं किया हुआ, लेकिन आगे वाले पार्ट को आपने प्रेशर डाला है पीछे से आके, दैट इज कॉल्ड गैरोटिंग। फिर आता है हमारा मगिंग। मगिंग में क्या होता है, जो पर्सन है जिसको, जैसे अगर ये कोई ए पर्सन है, वो आगे की तरफ खड़ा है और बी वाला क्या आया, पीछे की तरफ से आया, और ए की जो नेक होती है उसको अपनी जो एल्बो है इस तरीके से ऐसे वी शेप बना के एल्बो को उसकी नेक में आगे की तरफ लगाया और पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मगिंग। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बेंड जो एल्बो है उसकी, तो उससे जो हम किसी की नेक पे प्रेशर लगाते, दैट इज कॉल्ड मगिंग। और लास्ट है हमारा स्ट्रेंगुलेशन विद नी और फुट, यानी किसी की भी जो नेक है वहां पे आप नी से या फिर अपना पैर लगा के जो प्रेशर दे रहे हो, उसकी वजह से जो एक्सपेक्सिया होगा उसको बोलते हैं स्ट्रेंगुलेशन। कौन सा? स्ट्रेंगुलेशन विद नी और फुट। तो स्ट्रेंगुलेशन में ये हमारे आते हैं लाइगेचर, थ्रॉटलिंग, बेंस्टोला, गैरोटिंग, मगिंग और स्ट्रेंगुलेशन विद नी और फुट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सफोकेशन। ठीक है, सफोकेशन में क्या आएगा, इसमें सिर्फ नेक को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, जितनी भी चीजें नेक को इन्वॉल्व करती हैं वो स्ट्रेंगुलेशन में आएंगी। ठीक है, उसमें हैंगिंग अलग है। हैंगिंग में क्या है, पेशेंट जो है उसको वो किसी एक सरफेस पे मतलब उठा हुआ है, आपने हैंग किया उसको, चाहे वो कंप्लीट हैंग हो चाहे पार्शियल हैंग हो, वो हैंगिंग में चला जाता है। अब ऐसे ही किसी मटेरियल का यूज करके जब आप उसको हैंग नहीं कर रहे हो, नॉर्मल सरफेस पे वो है और उसको गले पे प्रेशर डाल रहे हो, वो स्ट्रेंगुलेशन कहलाता है। इसमें हैंग नहीं होता। बाकी क्योंकि लाइगेचर तो इसमें भी दिया जाता है ना, मतलब रस्सी का यूज, वायर का यूज तो हैंगिंग में भी कर सकते हैं, तो हैंगिंग में वो हैंग हुआ होता है उसका कोई भी बॉडी पार्ट। स्ट्रेंगुलेशन में सिर्फ नेक पे प्रेशर बनाया है, हैंग नहीं किया होता कोई भी पार्ट। सफोकेशन में क्या है, नेक को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, बाकी हर जगह से भी चाहे इंटरनली एक्सटर्नली जो करते हैं वो सफोकेशन में। कैसे? सफोकेशन में हमारा पहला आता है स्मूदरिंग। स्मूदरिंग मतलब क्या होता है, पेशेंट का नोज और माउथ को क्लोज कर देना है आपको। जैसे कि एक माँ है, अगर बच्चे को दूध पिला रही है और उसको लेटे हुए दूध पिला रही थी और उसको नींद आ गई, और उसका जो ब्रेस्ट है वो बच्चे के क्या है, नोज को और माउथ को कवर कर लेगा, तो इससे जो अगर बच्चे की डेथ होगी दैट इज इंक्लूडेड इन स्मूदरिंग। या फिर अगर कोई पर्सन सोया हुआ है, आपने फिल्मों में, आपने बहुत सारे सीरीज में देखा होगा ऐसा कि कोई एक पर्सन सोया है, ऊपर से कोई पिल्लो लेके आता है और उसके फेस को कवर कर देता है, तो वो क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ स्मूदरिंग। तो ये क्या है, स्मूदरिंग। फिर है हमारा गैगिंग। गैगिंग किसी भी मटेरियल से जो माउथ है उसमें वो कोई भी मटेरियल, जैसे नॉर्मली क्या है, सब क्लॉथ का यूज करते हैं, तो क्लॉथ वगैरह किसी पेशेंट के मुंह में से भर दिया है तो उसको गैगिंग बोलेंगे। फिर आता है चॉकिंग, किसी चीज का फंस जाना, तो वो कपड़ा भी हो सकता है, कोई और मटेरियल भी हो सकता है, चॉक हो जाएगा और वो डीप भी जा सकता है। ठीक है, चॉकिंग। फिर उसके बाद आता है क्रश एक्सपेक्सिया। क्रश एक्सफेक्सिया मतलब सपोज आप कहीं पे काम कर रहे हो किसी एक बिल्डिंग में, वहां पे अर्थक्वेक आया और आपको बहुत ज्यादा ऐसे चोट नहीं लगी, लेकिन आप गिरे और आपके ऊपर कोई बहुत हैवी चीज गिर गई, सपोज करो अलमारी कोई इधर उधर से आपके ऊपर गिर गई, बहुत हैवी थी, उसको आप हटा नहीं पा रहे, कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाया, तो इसकी वजह से आपकी जो जो चेस्ट है वो कंप्रेस हो गई, तो आप सांस नहीं ले पाओगे, तो दिस इज अ काइंड ऑफ क्रश एक्सपेक्सिया जिसमें आपको सफोकेशन हुई है। ठीक है, फिर इसमें भी आता है हमारा बेंस डोला। सेम टेक्निक, मतलब इसमें भी आप जो स्टिक है उसका यूज करोगे, यूजुअली बैम्बू स्टिक, लेकिन अब यहाँ नेक पे यूज नहीं करते हम। जब हम क्या करेंगे, ऐसे ये जो पर्सन होते हैं ये पेशेंट की या पर्सन की चेस्ट को क्या करेंगे, दबा देते हैं। जो स्टिक होती है, पर्सन सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, उसके बाद सामने से आके कोई भी उसके ऊपर जो है वो स्टिक होती है उसकी चेस्ट पे रखा और दबा दिया, तो वो काफी टाइम तक ऐसे बहुत प्रेशर से जब करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा बेंस डोला। या फिर दो स्टिक को यूज करके कि उसकी चेस्ट को इन्वॉल्व कर लिया, या फिर आप देखोगे
जैसे जो जिम वगैरह करते हैं, जैसे जिम वाले में होता है ना कि डंबल या ऐसा कोई वो पूरा स्टिक होता है जो वो वजन उठा रहे होते हैं लेट के जो करते हैं, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है उसको क्या बोलते हैं। तो आपने देखा होगा, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि वो पूरा उठाते हैं ऐसे जिम में, लेटे होते हैं वहां पे, ठीक है, वेट लिफ्टिंग जो वो कर रहे होते हैं। तो वहां पे कभी कभार वो पेशेंट की चेस्ट के ऊपर गिर जाता है, तो वो हमारा उसी तरीके से बेंस डोला में भी होता है, मतलब पेशेंट की जो चेस्ट है उस पे वो स्टिक रखेंगे और ऊपर से प्रेशर दे देते हैं, तो वो उसकी मूवमेंट नहीं हो पाएगी, तो पेशेंट सांस भी नहीं ले पाएगा, तो सफोकेट हो जाएगा और एक्सफिक्सिया से डेथ। फिर आता है सफोकेशन और किस वजह से हो सकती है, इररेस्पायरेबल गैसेस अगर आपके आसपास हो, या फिर एक मेथड आता है बर्किंग मेथड। बर्क एक पर्सन थे, उनके नाम पर इसको रखा गया है, तो वो उन्होंने मेनली लोगों को मारने के लिए अपना ही एक मेथड बनाया था, एक अलग मेथड से वो लोगों को मारते थे जो भी पर्सन है, क्योंकि उनको जैसे डेड बॉडी वो देते थे, जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट वगैरह तो है, उनको पैसे देते थे उसके लिए, तो वो क्या करते थे, लोगों को मारते थे और फिर उनकी बॉडीज बेच देते थे। तो उनका जो एक स्पेशल अलग टाइप का मेथड था वो बर्किंग मेथड है। इस बर्किंग मेथड में वो क्या करते थे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रश एक्सफेक्सिया प्लस स्मूदरिंग। वो क्या करते थे, पेशेंट की जो चेस्ट है उसके ऊपर बैठ जाते थे, जिसकी वजह से क्रश एक्सफेक्सिया होगा, और फिर उसकी उस पे बैठ के अपने जो हैंड है उससे उसका नोज और माउथ बंद कर देते थे, तो इन दोनों की वजह से एक्सफेक्सिया कॉज हुआ और उसकी डेथ हो जाती थी, तो वो बर्किंग मेथड। इसके अलावा बरिंग अलाइव, या किसी जिंदा इंसान को आप जमीन के अंदर गाड़ दो तो वो भी सफोकेट होके डेथ होगी उसकी, तो वहां पे भी उसको वैसे ही पोस्टमार्टम चेंजेस मिलेंगे जैसे एक्सफेक्सिया में देखने को मिलते हैं। फिर है हमारा ड्राउनिंग। ड्राउनिंग यानी जो डूब के मर जाते हैं लोग, तो वो जो है वो दो तरीके की होती है, ड्राउनिंग सॉरी, टिपिकल ड्राउनिंग और एटिपिकल, ठीक है। टिपिकल में क्या आएगा हमारा, दो तरीके का है, फ्रेश वाटर ड्राउनिंग या फिर सी वाटर, समंदर में जो डूब गए हैं सी वाटर में, यानी जो खारा पानी है उसमें, या फिर फ्रेश वाटर में। एटिपिकल ड्राउनिंग में हमारा आता है ड्राई ड्राउनिंग, या फिर हाइड्रोकॉशन, या फिर सबमर्जन ऑफ अनकॉन्शियस, या फिर सेकेंडरी ड्राउनिंग सिंड्रोम। सेकेंडरी ड्राउनिंग सिंड्रोम मतलब क्या कि पेशेंट ड्राउनिंग की वजह से नहीं मरा, ड्राउनिंग किया था, उसको वहां से निकाल लिया पानी से, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हुई है, तो उसको हम किस में रखेंगे, सेकेंडरी ड्राउनिंग सिंड्रोम में, ठीक है। तो ये है हमारा एक्सपेक्सिया। एक्सपेक्सिया में अगर आपको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको एक्सपेक्सिया के कॉजेज, व्हाट इज एक्सपेक्सिया फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं, और अगर हम अगर तंत्र की बात करें तो एक्सपेक्सिया किन किन कारणों से देखा जाएगा, तो हैंगिंग में, स्ट्रेंगुलेशन, सफोकेशन और ड्रॉनिंग में, इन सब का टाइप का एक चार्ट जैसे ही इसमें बनाया है। फिर पोस्टमार्टम चेंजेस क्या मिलेंगे, इंटरनल क्या मिलेंगे, एक्सटर्नल क्या मिलेंगे, इतना आप लिखोगे 5 मार्क्स के लिए आपको सफिशिएंट है। फिर अगर आपको पर्टिकुलर पूछा जाए कि हैंगिंग में क्या होगा, स्ट्रेंगुलेशन में क्या, तो वो हम आगे अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज हैं उनमें पढ़ेंगे, लेकिन एक्सपेक्सिया अगर कॉमनली आपको 5 मार्क्स का आया तो इस तरीके से इनका चार्ट बना के, और पोस्टमार्टम इंटरनल एक्सटर्नल क्या क्या फाइंडिंग मिलेंगे आप लिख सकते हो इसमें। थैंक यू।